पहली बार आए हैं शायद। यस। आज आने का क्या प्रयोजन है? चल के इतने दूर। सबसे पहले तो हमारे मीडिया बंधुओं को नमस्कार, और आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक हमें देख पा रहे हैं उनको हमारे नमस्कार, जोहार, सलाम, आदाब। मैं दीपू श्रीवास्तव खास मुंबई से यहाँ पर आज आया हूँ। इसका कारण तो एक यही है कि हम तो अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, पहले तो जो हम 22 साल से मुंबई में कर रहे हैं, और दूसरा ये कारण है कि हमें याद किया हमारे पिंटू दुर्रानी साहब ने। मुझे सौभाग्य, मैं अपने आप को मानता हूँ, जो यहाँ पर बुलाया। और कारण है श्री श्री काली माता पूजा समिति का एक कार्यक्रम है, भव्य आयोजन आज हो रहा है, जिसमें हम सभी कलाकार मुंबई से खास यहाँ पर आए हैं अपनी कला को बिखेरने के लिए दर्शकों के सामने। और जैसे कि मैं कॉमेडियन हूँ, 20-22 साल से कर रहा हूँ मुंबई, तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले कि किसी को खुलकर या खिलखिलाकर हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी का दिल दुखाना ये मेरी आदत नहीं। इसी को मैं दिमाग में रखता हूँ और अपना काम करता हूँ। और सभी जानते हैं कि डॉक्टर का कहना है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया। मैंने अपने अंदाज में कह दिया कि यार वो सब छोड़ो, सब पुराना हो गया। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले लाफ्टर, बाकी सब आफ्टर। आपके साथ कितने कलाकार हैं? देखिए, मैं तो अपनी दुकान तो मैं अकेले खोल दूंगा लेकिन क्योंकि हंसी की बहुत ज़रूरत है हमारे हिंदुस्तान को, गांव में, खेड़े में, हर जगह ज़रूरत है। लेकिन पिंटू दुर्रानी साहब ने ठेका लिया है कि मैं मजमा लगा दूंगा, बॉलीवुड नाइट करा दूंगा, आज स्टार को बुला दूंगा और रंगारंग कार्यक्रम कई घंटे चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि सिंगर होंगे, कॉमेडियन और भी होंगे, मैं भी हूँ, पूरा डांस भी होगा, गाने भी होंगे, नाच गाना होगा, सब कुछ होगा। और पोटली पूरी बंधी है, पोटली भी खुलेगी। उनके सब नाम, जो लोग कलाकार आपके साथ आए हुए हैं, जैसे कि सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, इंडियन आइडल विनर हैं सलमान अली, बहुत अच्छे सिंगर हैं। और हमारे एक मित्र हैं, कॉमेडियन मित्र हैं, एहसान कुरैशी जी, और बहुत अच्छी एक प्लेबैक सिंगर हैं। वो खुद इतना सुंदर भी हैं, उनको मालूम भी नहीं कि मैं कितना सुंदर हूँ तो वो है रितु पाठक जी। और मेरे ख्याल से डांस ट्रूप भी है, और मज़ा आएगा। हम सब पूरी टीम है, एंकर भी हैं लीजा जी। और सबसे पहले मैं लीजा की तारीफ कर दूं, मैं सोच रहा हूँ कर दूं अपने अंदाज में। सभी कलाकारों की कुछ थोड़ी तारीफ कर। लीजा बहुत प्यारी हैं, एंकर हैं, अभी आपको मंच पे नजर आएंगी। लीजा को मैंने जैसे वो आई एयरपोर्ट से होटल में, और मैंने रूम को खटखटाया, रूम खोला, तो मैंने सीधा यही बोला कि बड़ी क्यूट सी लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो, बड़ी क्यूट सी लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो, दिल को बहुत भाती हो। आज दिल करता है कि मैं तुमको कहीं गोड्डा के किसी होटल में खाने पे ले जाऊं, पर पिंटू दुर्रानी जी ने मुझे बोला कि तुम बहुत खाती हो तो शर्मा के अंदर चले गए, तब से तैयार हो रही, 2 घंटा हो गया, निकले नहीं। एहसान कुरैशी साहब के बारे में? एहसान जी तो झगड़ा न कराओ, हमारी लाइन पे उनकी तारीफ में कुछ। चलिए, मैं दुकान खोलूंगा, अपने मंच पे खोलूंगा, और एहसान जी पीछे तैयार हो रहे हैं और वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। माया नगरी से निकल करके मतलब देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रोग्राम करना, अब गोड्डा तो काफी इंटीरियर क्षेत्र है, तो इस कैसा मतलब फील कैसा होता है? देखिए, मैं 22 साल पहले कानपुर शहर से गया मुंबई अपने बड़े भैया गजोदर भैया के पास, राजू जी के पास। और दुख की बात यह है कि आज राजू जी हमारे बड़े भाई हम सबके बीच में नहीं है, बट इन्होंने दुनिया को इतना हंसाया है 40 साल, और मैंने उनके साथ 20 साल रह के मुंबई में सीखा है जो भी बहुत कुछ। और मैं मजाक में मैं 14 कंट्री घूम के आ गया, और झारखंड में बहुत आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले दुमका आके गया, भागलपुर महोत्सव किया, दुमका किया, रांची बहुत आता हूँ। लेकिन प्रॉपर इस जगह आके बोहरा में, बोहरा हाट में मैं पहली बार आया हूँ पिंटू जी की बदौलत। और हमें अपनापन लगता है, अपने हिंदुस्तान में लगता है। मैंने 13-14 देश की यात्रा किया और 2000 से ज़्यादा लाइव शो किए। और कहने का मतलब कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर प्रोग्राम करना सबको अच्छा लगता है। और इन्होंने बताया कि यहाँ की जनता बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से सुनती है। मैं देख लूँगा फिर आज कितना सुनती है। राजू श्रीवास्तव जी हमेशा बोलते थे गजोदर भैया के बारे में, क्या आप ही हैं वो गजोदर भैया? गजोदर भैया वो हमारे ननिहाल में एक कैरेक्टर है जो नाई था, अभी नहीं है, नाई था उनके समय में। तो बाल काटता था, उसकी आदत थी कि वो पलथी मार के ये बैठ जाते थे ननिहाल में, और वो पीछे से बाल काट रहा है, और बाल काटते काटते पूरे गांव का स्टोरी इनको बताता था, है ना राजू? उनको तो गैया जो है बियाई, वो बछड़ा दी है, और वो जो कुत्तन है ना, बगल वाले कुत्तन,
उनकी बिटिया की शादी है, उनके यहाँ दहेज नहीं मिला, वो दहेज में ये दही नहीं हो, पूरे गांव का वो किस्सा इनको बताता था। और ये अपना मौज में पूरा सुन रहे हैं किस्सा विस्सा, अपना अपना चैन उतार के दे दिए सोने की, कभी 100 का नोट दे दिए उस समय, तो वो खुश होते कि इनको मसाला मिलता था वहाँ से। तो गजोधर हमारे ननिहाल का कैरेक्टर है, और गजोधर पहले मनोहर फिर गजोधर, ये दोनों कैरेक्टर भैया के फेमस हो गए। आज यानी कि गोड्डा के लोगों को काफी मजा आने वाला है, गजोधर मनोहर सब मिलेगा, और मैं दुकान पूरी खोलूंगा, और हंसी का ठेका हम दोनों भाइयों ने लिया है, तो उस ठेके को आगे बढ़ाना, राजू भैया का नाम जिंदा रखना है ताकि गजोधर भैया का कैरेक्टर जो है कि आप लोग उसको जिंदा रखें। हाँ, और भैया का नाम भी जिंदा रखना है ताकि वो जहाँ भी हैं ऊपर वो खुश रहें, वहाँ से आशीर्वाद दें हम लोगों को। और मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि वो भगवान को भी हंसा रहे होंगे, क्योंकि दुनिया को इतना हंसाया है भैया ने। और कलाकार हैं जी, कुल कितने कलाकार हैं? अब कलाकार तो आपको ढेरों मिलेंगे, कलाकार कोई गिनती में हम लोग उंगली में नहीं बता पाएंगे, बहुत से हैं कलाकार। हम कहते हैं कि एक काम करो, पब्लिक कितनी रहेगी, कम से कम कितनी रहेगी, 60 65 70 1000 2000 3, तो कोई गिनती नहीं है, पब्लिक आती रहती बढ़ती रहती, तो कलाकार भी बढ़ते हैं बढ़ते रहेंगे। मजा आने वाला है आज भरपूर। आप सर पिंटू सर आए हैं मुंबई से कलाकारों को लेकर के, गोड्डा के लोगों को कितना मजा आने वाला है? और हमको लगता है कि इतिहास में एक साथ इतने कलाकार इतने मंच पे पहली बार हमको लग रहा है कि हुआ था। जितनी कि मैं बगल के आपके रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, रहने वाला तो मैं मुंबई का हूँ। तो मैं सबसे पहले ये पिंटू दुरानी का नाम बार बार ले रहा है, लेकिन मैं प्रदीप भैया का नाम लूँगा, जो अच्छे मेरे से ताल्लुकात उनके रहे हमेशा। तो अचानक मेरे को फ़ोन किया मुंबई में, पिंटू ऐसा है, बोला प्रोग्राम करना है, तो मतलब भैया अगर प्रोग्राम करूँगा तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, तुमने जा छोड़ दिया तेरे ऊपर। तो वो उनका जो ये बड़प्पन है, इसी वजह से मैं आज 2 दिन से यहाँ पे हूँ। और ये मेरा छोटा भाई की तरह है दीपू, और मैं इससे बोला कि बाबू जो आज तक जो भी किए हो 2000 लगभग 100 इसलिए किया कि 2000 को इकट्ठा करके तुम 1 घंटा यहाँ पे उसको वो करना है, इंक्लूड करके ये करना है। और मैं आपको बता दूं कि एहसान भाई बहुत अच्छे मित्र है मेरे, रितु पाठक जो मेरे ऑलरेडी बहन जैसी है, सलमान अली जो आप खुद जान रहे हैं। तो मैं जो ऑर्गेनाइज किया प्रदीप भैया से यही बोला था कि आज का डेट का मैं करूँगा। हाँ, मतलब भैया आप फिल्म कितना देखे अभी 4 महीना, बोला नहीं मोबाइल पे देख लेते हैं। तो फिर बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, तुम फिल्म देखता है? बोला हाँ देखते हैं। तो कौन सा देखा? तो बोला ये बोला। तो मैं बोला इसके लिए मैं करूँगा जो आएगा ऑडियंस, जिसको हम बोला बीत गया वो नहीं, एट प्रेजेंट जैसे आप एट प्रेजेंट विधायक आप है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पास भीड़ लगती है ना। तो, जी, तो मैं यहाँ के यूथ का मैंने देखा है, क्योंकि मैं इस गांव का रहना, तो मैं यहाँ के नाटक यहीं से मैंने शुरुआत किया। हमारे भाइयों ने, हमारे जितने भी भाई आज जो भी है छोटा मोटा जो हम लोग बॉम्बे में कर रहे हैं, तो ये इसमें प्रदीप भाई का बहुत बड़ा हाथ होगा। उसने मुझ पे छोड़ दिया, और एक श्री श्री 108 माँ काली पूजा समिति की जो बोहरा के सदस्य है, उसने मेरे पे ट्रस्ट किया, और मैं यही ट्रस्ट के चलते मैं यहाँ 2 दिन से हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक बने। बस प्रदीप भैया इतने प्यारे इंसान है, मुझे सब खबर है। प्रदीप भैया बहुत अच्छे इंसान है। मैंने मुंबई से प्रदीप भैया को फ़ोन लगाया, और मैं जो मालूम है ये हाजिर जवाब बहुत है, इनसे कुछ पूछो तुरंत जवाब देते हैं। तो मैंने मुंबई से फ़ोन किया, प्रदीप भैया ने फ़ोन उठाया, मैं प्रदीप भैया आपके वहाँ गाँव में आम होता है? आम होता है? प्रदीप जी ने तुरंत जवाब दे दिया, भाई आम का तो मालूम नहीं, हमारे यहाँ सरे आम होता है। ऐसे है हमारे प्रदीप भैया। कितने बजे तक प्रोग्राम है सर? ये देखो प्रोग्राम प्रदीप भाई का जब वो डेडलाइन है वो 9 बजे का है, और मैं डेडलाइन पे ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ के पब्लिक जो है ऑलरेडी 5:30 बजे मगरिब हो जाती है। अच्छा। तो मैं कोशिश करूँगा कि 9 बजे से रहे, ताकि पब्लिक को पूरा फुल इंजॉय इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा करते हैं कि 9 बजे वो होगा। लेकिन आप लोग शांति बनाए रखें यहाँ की, ताकि मैं वहाँ से इन लोग आर्टिस्ट को मैं यही बोल के लाया हूँ कि हमारा गांव का जो है संस्कारिक लड़के हैं सब। तो ये जो भी डांसर हैं, चाहे मेरे एक्टर हैं या सिंगर हैं, तो बड़ा मेरा कि ट्रस्ट हो गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है यहाँ पे लोगों से, मैं आपके पुत्र हूँ, धरती पुत्र हूँ मैं यहाँ के, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम शांति से बना के समझे सुने, और विथ फैमिली के साथ है। ये फैमिली प्रोग्राम है, आप बच्चे को भी ले ला सकते हैं, 8 साल बच्चे को भी लाए, बड़े बुजुर्ग देखें,
और इंजॉय करें। आजकल के युवा को क्या बोलिए जो स्टैंड अप में जाना चाह रहे हैं? स्टैंड अप में जाने वाले हमारे साथी कलाकार पूरे देश में हैं। ये तो आप मालूम पड़ रहा है, जब रियलिटी शो इतने बन रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो हर प्रोग्राम में 50-50 लड़के आते हैं, तो मेरे ख्याल से 250-300 तो हो चुके हैं। अब और लाटा चैलेंज आने वाला है अगले महीने, फिर 1 नवंबर दिसंबर में आने वाला है। तो हम लोग सबके टच में रहते हैं। हम हर नए लड़कों को बताते हैं कि भाई यहाँ आओ, यहाँ ऑडिशन दो, यहाँ आओ। तैयारी उनको ये करनी है कि उनको नया नया क्रिएट करना है। पेपर रोज़ पढ़ें, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें, न्यूज़ चैनल देखें, अपने आप को अपडेट करें। और हम उनसे ये बोलते हैं कि अगर मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखना, अगर मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखना, अगर प्यार को पाना है तो एतबार साथ रखना, अगर हमारे साथ हंसना है तो भैया दांत साफ रखना। लेकिन ये दीपावली में एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया परसों, एक लॉजिक समझ में नहीं आया पिंटू जी। जब पूजा हो जाती है, लक्ष्मी पूजन हो जाती है, तो सब दोस्त कहते हैं चलो भैया लक्ष्मी पूजन हो गई, चलो पत्ते खेलते हैं, चलो पत्ते खेलते हैं। तो हमने कहा पत्ते खेलते हैं? क्या भगवान राम लंका में जाके रावण को मार के आए थे कि उनके पैसे मार के आए थे? तो ये पत्ते वाला चक्कर समझ में आया। खैर ये शुरू से होता आ रहा है, तो अच्छी बात है। और मैंने पहले ही बोल दिया था दीपावली के 4 दिन पहले ही अपने दोस्तों को, भैया देखो दीपावली आ रही है और अपने घर की फुलझड़ी के साथ दिवाली मनाएं, पड़ोसी के पटाखों के साथ नहीं। लोगों ने मनाया अच्छे से और अच्छे से दीपावली हो गई।